हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, जो वो छुपा रहे हैं, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो वो बताना नहीं चाहते हैं, जो वो जताना नहीं चाहते हैं। हम ऐसी फीलिंग्स को उनकी देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है सेम नंबर। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स के पार्टनर, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है द वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और कार्ड्स लेते हैं। 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मजिशियन, बॉटम ऑफ डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल हैं। एक बार कैमरे में देख लेते हैं कि दिख रहे हैं कार्ड्स प्रॉपर। मैं थोड़ा सा कैमरे को और अच्छे से सेट करती हूँ। ओके, अब आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर गाइस मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। यहाँ पर मुझे, वैसे तो वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस है, बट ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस, जैसे मैंने कहा, कि प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे 21 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब देखो, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऊपर नीचे ही 2 कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी निकली है। क्लेम जरूर कीजिएगा, आई क्लेम 10-10। थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, जो एक साइकिल थी, जो एक नेगेटिव साइकिल थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो आपके रिश्ते में रिपीट होते हुए आ रहा है, यानी कि इनका ऑन ऑफ करना बार बार, इनका चीट करना बार बार, आपका दिल दुखाना बार बार, आपका ट्रस्ट ब्रेक करना बार बार, ऐसी चीजें करना जो मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, या जो ये कर रहे हैं, समझ रहे हो, बार बार हार्ट ब्रेक देना, तो वो अब खत्म होने वाला है। या इमेच्योरिटी करना, नादानियां करना, बेवकूफियां करना, वो खत्म होने वाला है। या जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में, जैसी भी, जो भी, जिस तरीके से भी नेगेटिविटी है, बेसिकली वो खत्म होने वाली है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, आपको पता है, एज अ परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। मतलब उनको, भले ही वो एक्सप्रेस करें ना करें, भले ही उन्होंने कभी कहा हो ना कहा हो, कभी आपको, मतलब आपकी तारीफ की हो ना की हो, होता है ना समटाइम्स, इंसान तारीफ में अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बताता है कि तुम अच्छी हो या तुम अच्छे हो, या मैं तुम्हारे साथ कितना कंफर्टेबल फील करता हूं या करती हूँ, कभी नहीं कहा होगा। बट यहाँ पर दिख रहा है कि यस, उनको अंदर से जरूर लगता है, हो सकता है लेस एक्सप्रेसिव है वो, या फिर इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, बट अंदर से लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो। मतलब आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी लाइफ में ऑलरेडी इस समय पर कोई है एज ए रोमांटिकली, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, चांसेस इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप इनके हस्बैंड वाइफ हो और ये किसी और के साथ कनेक्ट हो गए थे, या फिर चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि है कोई, तो मतलब किसी और के साथ तो ये कनेक्टेड है, या किसी के साथ ये कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, या फिर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि
ये समझ चुके हैं, जो जिनसे भी ये कनेक्ट हो रहे हैं या फिर जो भी इनकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो बहुत डोमिनेटिंग है, वो अपने मतलब के लिए ही है या अपने हिसाब से चलाने के लिए है, या फिर मतलब आप दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन ये कर रहे हैं ना, तो कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप बेस्ट हो, ऐसा इनको लग रहा है कि आप बेहतर हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको तो ये कैसे भी घुमा लेते थे या कैसे भी कुछ भी बोल देते थे, कैसे भी ट्रीट करते थे, जैसे फॉर ग्रांटेड लेना, आपको कुछ भी बोल देना ना। तो कुछ गलतियां तो इन्होंने की है डेफिनेटली, जो कि इनको पछतावा हो रहा है, जो कि इनको रियलाइज हो रहा है, जो कि इनको बुरा लग रहा है। ठीक है, और अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए इमोशंस, आपके, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पता है क्या, आज इनकी इच्छा क्या हो रही है कि आपको एक्सप्रेस कर दी जाए अपनी फीलिंग सारी, कि जो ये फील कर रहे हैं, और वही फीलिंग ये दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों या तो नो कांटेक्ट में हो, इन्होंने आपको धोखा दिया है, घोस्ट किया है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है किसी भी वे में इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपसे दूरियां बनाई है, या फिर दूरियां बना रहे थे, या फिर अपनी गलतियां ना सारी आप पर डाल रहे थे। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। और पता है किसके, हो सकता है कि फैमिली की वजह से, फैमिली की बातों में आने की वजह से, या फैमिली को प्रायोरिटी में रखना, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है ना, ये हर जगह से स्टक हो गए हैं। फाइनेंसेस इनके स्टक है, फाइनेंसेस की वजह से भी स्टक है, और यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ आना इम्पॉसिबल सा हो जा रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको मतलब आप इनको क्या किस वे में लोगे, या फिर आप हो सकता है अच्छे से ट्रीट ना करो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप बात करने में भी इंटरेस्टेड होगे नहीं होगे, या पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, डर सा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप की तरफ आना या आपको अप्रोच करना, बात करना, तो चीजें और भी कहीं खराब ना हो जाए क्या, मे बी हो सकता है कि आप आ जाओ, या फिर किसी भी वे में कोई भी आप दोनों के रास्ते मिल जाए, क्योंकि आप दोनों के रास्ता एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसा दिख रहा है आप दोनों भले एक इधर जाए एक उधर जाए, लास्ट में एक हो जाते हो, या एक हो जाते हो मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हो। भले आप दूसरे रास्ते से जाओ, ये दूसरे रास्ते से जाए, पता नहीं क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, बार बार एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हो। अगर मैं बताऊं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, और ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हो, एक दूसरे को मतलब ना एकदम से, मतलब चाहो ना चाहो एक दूसरे के साथ एक इस कदर जुड़े हुए हो, या ऐसे कह सकते हैं बंधे हुए हो, कि दूर जा ही नहीं पाते हो, या फिर दूरियां मतलब होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों के रास्ते एक हो जाते हैं, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये भले चाहे ना चाहें, आप भले चाहो ना चाहो, पर आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हो। तो इसीलिए बार बार टकराते हो, दूर होते हो, टकराते हो, दूर होते हो, यानी कि आपकी लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आपकी लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ ऐसा पैटर्न बार बार चलता जा रहा है या हुआ है, राइट। तो वो फीलिंग इनको आ रही है ना कि ये समझ, क्योंकि आज की कंडीशन बहुत स्टक सी दिख रही है, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सी दिख रही है, स्टक सिचुएशन दिख रही है, परेशानियां दिख रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्योंकि एक आप ही थे जो हो सकता है कि इस सिचुएशन से इनको हमेशा होता है ना, कभी कभी इंसान को फील हो जाता है, या फिर आप इतने मिच्योर हो, इतना समझदार हो कि आपको फील हो गया था कि यार ये जो कर रहा है या जो ये कर रही है वो ठीक नहीं है, राइट। कि ये जो अगर आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे दूर दूर हो रहे हैं, या फिर ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको, या फिर हो सकता है कि आपने इनको बताया हो कि तुम जो ये काम कर रहे हो या काम कर रही हो, या तुम मुझे छोड़कर कहीं और जा रही हो बार बार, या जा रहे हो, या तुम मुझे चीट कर रही हो, ये सही नहीं है। तुम्हें एक दिन ऐसा खुद ही फील होगा, या तुम इस इन्हीं चीजों में फंस जाओगी या फंस जाओगे, कुछ ऐसा कुछ आपने बताया था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कुछ हिंट आपने दी थी या समझाया था, क्योंकि आपकी कही हुई हर एक बात सच हुई है,
देखो गाइस, रीडिंग जर्नल है, ठीक है, और हर जरूरी नहीं है हर चीज हर किसी के साथ रेजोनेट करे, बट कुछ चीजें दिखती हैं तो मैं बता देती हूँ, और ऑब्वियस सी बात है, दिख रही है तो आपके लिए है ना। तो यहाँ पर यस, ये एनर्जी दिख रही है मुझे, जहां पर आप इनको किसी चीज को लेकर बार बार सचेत कर रहे थे, या फिर समझा रहे थे, या कह रहे थे कि ये मत करो, या ये फंसा देगा, या ये चीज फंसा देगी, या ये इंसान फंसा देगा या फंसा देगी, या कुछ सिचुएशन फंसा देगा या फंसा देगी, पर इन्होंने किया, उसके बाद भी इन्होंने किया, और आज सच में फंस गए हैं, आज सच में इनको फेस करना पड़ रहा है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर अब ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। मे बी चांसेस है फैमिली के कहने पर, फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई या आपसे दूर हो गए थे, ये चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। फैमिली की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, ये दिख रहा है कि जहां पर आप दोनों के बीच में ना करंटली काफी ज्यादा डिस्टेंस गैप आ गया है। क्यों? क्योंकि इनका धोखा देना, बार बार आपका ट्रस्ट ब्रेक करना, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस और एक दूरी तो आएगी ही आएगी ना। अगर जब बार बार दिल दुखाएंगे, दिल तोड़ेंगे, हार्ट ब्रेक देंगे, तो वो तो बन होता ही है, वो तो आना ही है, तो कहीं ना कहीं दूरियां दिख रही है। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके भी देखते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द डेविल, मैंने कहा ना, कोई डेफिनेटली इनकी लाइफ में एज अ डेविल, कोई रोमांटिकली, कोई रोमांटिक पार्टी, कोई तो है एज अ डेविल इनकी लाइफ में कनेक्टेड। यहाँ पर द डेविल का कार्ड प्रूफ कर रहा है, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई तो है इनकी लाइफ में, कोई फीमेल के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेल भी हो, बट यहाँ पर फीमेल के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, जो कि डेविल है, जो कि अपने हिसाब से चीजों को चला रही है या चला रहा है, या फिर यहाँ पर दिख रहा है कि यस डेफिनेटली, तभी ये द एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक। तो कहीं ना कहीं माइंड में इनका ना आप चल रहे हो, क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह रहे हो, आपने इनके लिए सब कुछ किया है एम्प्रेस की तरह ना, मतलब समझा है, प्यार दिया है, इमोशंस दिए है, आप खुद को इन्वेस्ट किया है, इवन आप कंपैटिबिलिटी फील करते थे इनके साथ, राइट। तो द एम्प्रेस का कार्ड डेफिनेटली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है इनकी लाइफ में एज अ डेविल, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो कर या फिर कर रहा है, जो आप दोनों को चांसेस है एक भी नहीं होने दे रहा है या होने दे रही है। और यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम, आप दोनों के बीच में इश्यूज करने का काम भी कर रहा है या कर रही है, या जहां पर ये स्टक हो गए हैं। बट जो भी है, एक तरीके से यहां पर अगर कोई है भी ना, आप ये परेशान मत हो कि यार इसकी लाइफ में तो ऑलरेडी वो है, वो उससे प्यार करता है या करती है, पर पता है क्या है यहाँ पर, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिख रहा है, एक ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी भी दिख रही है द डेविल के कार्ड से, कि हो सकता है कि वो कुछ नेगेटिव स्पेल या ब्लैक मैजिक या कुछ विचक्राफ्ट का यूज किया जा रहा है, या कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जा रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर ना कहीं हद तक, क्योंकि वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कितने बार सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने को, आपकी तरफ आने को, बट रुक जा रहे हैं, क्योंकि आज ये स्ट्रेस में, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो डेफिनेटली स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं हिम्मत इनके अंदर से ना, हिम्मत जो थी वो बिल्कुल बात दी गई है, हिम्मत ही नहीं है आपके पार्टनर के अंदर कुछ करने की या कुछ कर पाए ना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है जहां पर आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली यहां पर कोई ऐसा जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल में है, या फिर बहुत डोमिनेटिंग, अपने हिसाब से चलाना, बात के रखना आपके पार्टनर को। अगर आप देखोगे डेविल का कार्ड, तो यहां पर देखो बांध के रखा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं चाह रही है आपको भी बांध के रखे, आप भी इनके हिसाब से चलो, पर आप क्यों चलोगे ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे नेगेटिव एनर्जी तो दिख रही है, डेफिनेटली कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, जो किया गया है या जो करवाया जा रहा है, या कुछ ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ डेविल के कार्ड से। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो स्ट्रेस को भी दिखा रहा है, यहाँ पर एंजाइटी दिखा रहा है, फिर अगेन ब्लैकनेस को दिखा रहा है, तो एक नेगेटिविटी को क्रिएट किया जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है, कोई कर रहा है, किसी की बहुत गंदी इंटेंशन आपके कनेक्शन को लेकर है, आपके रिलेशनशिप को लेकर है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो यस, तो यहां पर दिख रहा है भाई, क्योंकि बहुत बार ये सोच रहे हैं
कि क्योंकि जो फील कर रहे हैं आपको पाना, या आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, या आपको लेकर जो ये अब रियलाइज कर रहे हैं पर उसको एक्शन में तो नहीं ला पा रहे ना, अंदर ही से सोच रहे हैं कि काश आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, काश आप दोनों एक हो जाओ, काश बीच में आप दोनों की सब कुछ बेहतर हो जाए, बस सोच ही जा रहे हैं ना, कर तो नहीं पा रहे हैं। एक्शन में तो वो चीजें आ ही नहीं रही है। और नहीं आने का रीजन यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन या कोई इंसान कोई तो है जो इन चीजों का ब्लैक मैजिक समथिंग या कुछ इन चीजों का कर रहा है या कर रही है, या फिर कोई नेगेटिविटी क्रिएट करके रखा है या क्रिएट कर रही है। मतलब अगर ये सब कुछ है भी नहीं, ब्लैक मैजिक समथिंग है भी नहीं, तो भी नेगेटिविटी को क्रिएट किया जा रहा है, टेंशन दी जा रही है, डिप्रेशन दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ताकि ये कुछ कर ही ना पाए। तो ऐसी में ही मैं एनर्जी देख रही हूं, ठीक है, डेविल के कार्ड से। देखो गाइस, मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, ठीक है, तो आप अपने स्पेल को बुक करा सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल को आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो बुक किस में कराना है, एक ही नंबर है 9105522155, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो हाँ, तो आप बुक करा सकते हैं ताकि सारी नेगेटिविटी, सारी जितना कुछ भी नेगेटिव है चाहे नहीं है, माइंडसेट तो नेगेटिव है, एटमॉस्फियर तो नेगेटिव है, इनका साथ तो नेगेटिव है ना। अगर आपको लगता है कुछ लोगों के पार्टनर की नहीं ये, या आप मानते नहीं हो कि नहीं होता, ये सब कुछ होता ही नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं होता, विच क्राफ्ट नहीं होता, या चीजें नहीं होती हैं, पर माइंडसेट और क्यों नहीं हो रही है चीजें ना, आप ये सोचो इतना फील करने के बाद अब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये फील भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो करा के देख सकते हो चाहो तो ना। तो क्योंकि सारी तरीके की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है आपकी लाइफ से, इनकी लाइफ से, सारी तरीके की, ठीक है। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, वन कार्ड अनफोल्ड हुआ था, ये देखो। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हैं, इतने तो नहीं लेंगे फिर। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर इसलिए अब इनको ना थोड़ा सा फील हो रहा है कि इनसे गलत हुआ था या इन्होंने गलत किया था, और कहीं ना कहीं आप इनके लिए लॉयल हो, आप इनके लिए एज अ वेल विशर हो, तो ये सोचते हुए भी दिख रहे हैं। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो उदास है मन। अगर ये आपके साथ रियूनियन नहीं करते हैं या रियूनियन में नहीं आते हैं या आप दोनों का रियूनियन नहीं होता है ना, तो ये बहुत उदास है सोच सोच के। अगर आप नहीं मानते हो, आप नहीं आते हो, और अगर चीजें सही नहीं होंगी या फिर ऐसे ही उलझ के रह जाएंगे किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, क्योंकि तीसरे व्यक्ति को इन्होंने ही चूज किया है, या तीसरी सिचुएशन को कह सकते हैं, थर्ड पर्सन को कह सकते हैं, सिचुएशन को कह सकते हैं, जो भी है इन्होंने खुद चूज किया था, ये लाइफ इन्होंने खुद चूज की, और आज खुद ही परेशान है, और उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स का कार्ड है दिल में, लेकिन इनके आपके लिए प्यार बहुत भरा है, और आपको खोने का दर्द क्या है होता है आज इनको एहसास हो रहा है, इनको पता चल रहा है, और नहीं खोना चाहते, और लिटरली ये आपको नहीं खोना चाहते। जब मैं कह रही हूँ कि नहीं खोना चाहते, तो इसका मतलब यस, नहीं खोना चाहते, क्योंकि उनको द हेरोफेंट का कार्ड है। फील हो रहा है कि शायद मतलब गलती किया, इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, मल्टीपल कुछ ऐसे डिफरेंसेस है, एज को लेकर, या फिर हो सकता है सेम जेंडर को लेकर, या कुछ ऐसे रहे हैं जिस वजह से भी फैमिली आप दोनों की एग्री नहीं कर रही है, या इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। आप तो मना लो अपनी फैमिली को, या फिर हो सकता है जैसे ये ऑलरेडी मैरिड है, तो उस केस में भी तो कैसी फैमिली एग्री करेगी ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी हो, पर आज आपके लिए प्यार तो बढ़ रहा है। ये दूरियों की वजह से, ये जो डिस्टेंस आया है, या जो भी इंसान इनसे जुड़ा है या जुड़ी है, जो इनकी लाइफ को हेल बनाने में लगा पड़ा है या लगी पड़ी है, तो आज इनको एहसास हो रहा है कि आप बेटर थे, आप बेस्ट थे ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। एस ऑफ वॉन्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ एस ऑफ वॉन्स के कार्ड से, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, कुछ भी करें, कैसा भी करें, आपके ही थॉट्स चलते हैं, आप ही को लेकर सोचते हैं, आप ही के लिए ही सोचते हैं। एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा होती है, आपके साथ जीने की इच्छा होती है, आपके लिए सब कुछ करने की इच्छा होती है। क्यों? द लवर्स, देख लो, प्यार तो है। अगर यहाँ पर नफरत कोई बना रहा है, फैला रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आपका प्यार भी तो है जो हील कर रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो इनके माइंड से खेल रहा है, इनके इमोशंस के साथ खेल रहा है, पर आपका प्यार तो है जो इनको प्रोटेक्ट करके रख रहा है।
भले ही आप दोनों अभी बातचीत ना कर रहे हो, भले ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही हो, पर एक प्रेयर में ही सही, आप इनके लिए प्रेयर तो कर ही रहे हो ना, एक प्रेयर में ही सही, या कभी तो की थी ना, बस आपका प्यार है। मतलब यहाँ पर इनके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से उतना, देखो हो तो रहा है, चीजें खराब तो हो रही हैं, स्टक तो हो रही है, ऑब्स्टिकल्स तो आ रहे हैं, परेशानी तो लग रही है, बट एज कम्पेयर और खराब हो सकता था, उसके कंपेरिजन में अभी उतना नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, कुछ गलतफहमी आपको लेकर थी, इस कनेक्शन को लेकर थी, या हो सकता है कि किसी और को लेकर ज्यादा ये पॉजिटिव थे, या जो भी है, आज इनको वो गलतफहमी इनकी दूर हो चुकी है। अभी समझ चुके हैं, 10 सन का कार्ड है कि आपके साथ ही चलना है, आप ही के साथ रहना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, और यस, न्यू बिगनिंग करनी है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यस, आज इनको कौन धोखा दे रहा है? वही तीसरा व्यक्ति, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया और वही साइकिल रिपीट हो रही है इनके साथ। अब इनको तभी तो एहसास हो रहा है कि मैंने क्या किया था, ये मुझसे क्या हुआ था। देखो, जब इंसान के साथ के ऊपर बीतती है, जब उसके साथ वो चीजें होती हैं, उसको फेस करनी पड़ती है, तभी पता चलता है कि उसने क्या किया था, उसने भी गलत किया था, उसने भी आपके साथ बुरा किया था ना। तो वही चीजें एग्जैक्टली अब इनके साथ हो रही है, तभी तो अब इनके इमोशंस, इमोशनल होना, रोना, परेशान होना आपके लिए तभी तो फील हो रहा है। हालांकि ये दिखा भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे, जता भी नहीं रहे, पर दिख रहे। द हाई प्रिस्टेस अगेन अपनी फीलिंग्स को जितना हो सकता है वो छुपा ही रहे, मतलब सुप्रेस ही कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, सप्रेस करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उदास है मन, मन परेशान सा दिख रहा है, उदास सा दिख रहा है। यहाँ पर रिग्रेट दिख रहा है कि शायद ये पहले ही आपके लिए एक्शन ले लेते तो सही था, या आपकी तरफ पहले आ जाते तो सही था, या आपके लिए सब कुछ करते तो सही था। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाए, आप इनकी दुनिया हो, कहीं भी जाते हैं आप ही मिलते हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, या फिर दूरियां, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर हो सकता है कि बहुत दूरियां आ गई हैं, मेंटली भी आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, एक दूरियां आ गई हैं, वो दिख रहा है। उदास है मन, ओवरऑल तो मन बहुत उदास दिख रहा है, बहुत परेशान दिख रहे हैं, अकेले ही रहना चाहते हैं, अकेले कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। रिग्रेट हो रहा है, आज अपनी हर एक गलती पर रिग्रेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब मुझे मौके मिले थे, जब यूनिवर्स ने, आपने इनको मौके दिए थे, ऊपर वाले ने इनको मौका दिया था, तब ये आपको इग्नोर कर रहे थे, तब ये आपको गलत, रॉन्ग प्रूफ करने में लगे पड़े थे, या फिर आपके लिए गलत सोच रहे थे। आज इनको अफसोस हो रहा है, अपनी हर गलती पर अफसोस हो रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइस, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट जरूर बनिएगा, ठीक है? और यस, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है, नोटिफिकेशन आता रहे। जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना अभी आपको जज नहीं करते। पहले ही आपके अंदर ना बहुत कमियां देखते थे, पहले ही आपको ना बहुत ज्यादा नेगेटिव देखते थे, या हर एक छोटी छोटी चीजों में ना आपकी गलतियां निकालते थे। अब ये आपकी गलतियां नहीं निकालते हैं, अब ये आपको गलत नहीं देखते हैं। अब इनको इवन फील होता है कि गलत कौन है, ये खुद गलत है, इन्होंने गलत किया है, और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा के, आपका हार्ट ब्रेक करके ये खुश नहीं है, और ना कभी रह सकते हैं। अंदर ही अंदर से ना हिम्मत ही नहीं है, टूट चुके हैं, ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, बिखर चुके हैं, बहुत बहुत हार्ट ब्रेक सा फील हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बस आप ही के बारे में सोचे चले जा रहे हैं, और हिम्मत लाना चाहते हैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। और अब आपको हो सकता है कि बहुत चीजें छुपाया करते हैं थे आपसे, सब चीजें छुपाते थे, पर अब नहीं छुपाना चाहते हैं, अब अपने इमोशंस को दिखाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहते हैं। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपके लिए फील भी करते हैं, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को दिखाना भी चाहते हैं, जताना भी चाहते हैं, और प्यार देना चाहते हैं ओवरऑल आपको। अब ऐसा दिख रहा है ना कि यस, बहुत हार्ट ब्रेक सा फील हो रहा है। अब खुश नहीं है, मतलब इनको लगता था कि मेरी खुशी किस में है, किसी और इंसान में, आपसे दूर रहने में, या जिसमें भी इनको खुशी लगती थी, या ऐसा लगता था यही मेरी खुशी है, पर नहीं, वो तो इनके दुख का सबसे बड़ा कारण है आपसे दूर रहना, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, और कहीं ना कहीं दूरियां बनाना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नहीं रहना चाहते, आपके पास रहना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, चीजों को
बेहतर करके रहना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो कहीं ना कहीं बहुत दिल दुख रहा है, बहुत टूट रहा है आपसे दूर हो होकर। और आज, पहले ये इमोशंस आपको नहीं दिखाते थे, नहीं जताते थे, ना फील कराते थे। आज ये आपके लिए इतने इमोशनल हो रहे हैं, इतने इमोशंस दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, फील करा रहे हैं, जता रहे हैं। तो बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं इनके, ठीक है, आपको लेकर, आपके लिए। तो यस, यहाँ पर इनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार भी बहुत करते हैं, यहाँ पर बहुत प्यार दिख रहा है आज, जो कि एक्सप्रेस करना अब ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है या नहीं जता पाए। अपनी ट्रू फीलिंग्स को ना आपसे छुपाते हुए आए, अच्छे से बता नहीं पा रहे थे या जता नहीं पा रहे थे। बट अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो जताना है, दिखाना है, बताना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग करनी है, भागकर दौड़कर आपके पास आना है, ठीक है। इच्छा है आपके पास आने की, इच्छा है आपके लिए स्टैंड लेने की, या कह सकते हैं एक्शन लेने की। और लेंगे, आज नहीं तो कल एक्शन भी लेंगे। और वो जो प्यार फील कर रहे हैं, जो प्यार इनको है आपसे, वो जताएंगे भी आपको। आज नहीं जता रहे हैं, आज नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, आने वाले समय में बताएंगे, पर बताएंगे जरूर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, घमंड था इनको अपनी फैमिली पर, या उनके पैसों पर, या पैसों का घमंड था। चांसेस किसी के लिए ये भी दिख रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो मेरा साथ देगी हर जगह, हर सिचुएशन में, या फिर ऐसा कुछ फील होता था, या जो भी था। मतलब यहाँ पर फैमिली को लेकर इनको, इनके माइंड में ना काफी ज्यादा थे। मतलब ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, मेरी फैमिली तो है। पर आज इस फैमिली, हो सकता है क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं, फैमिली वालों ने ही दिल दुखा दिया है, दिल तोड़ दिया। अब कुछ ऐसा किया है शायद जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था, या जो ये नहीं चाहते थे, कुछ ऐसा किया है, ये दिख रहा है। या झूठ बोल के कुछ कहा, कुछ और किया कुछ। हो सकता है कि कहीं शादी फिक्स कर दी बिना कहे, बिना बताए, या फिर कुछ, आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर दिल दुख रहा है। और पता है, आज वो लोग इनको इतना करने के बाद भी इनको सुना रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं करते वो लोग, मतलब इनकी फैमिली वाले। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, आपको दूर कर दिया उनके कहने पर, उनके हिसाब से चले, सब कुछ किया, और आज वही बिलीव नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा कि ना मैं यहाँ का रहा, ना वहां का रहा, या यहाँ की रही, ना वहां की रही, ना वो मुझे समझ रहे, ना ये मुझे समझ रही है, होगा ना। तो कहीं ना कहीं देखो, वही दिख रहे हैं, ना घर के ना घाट के टाइप एनर्जी दिख रही है आज। वो लोग भी इनको, मतलब अब इनको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो आपके लिए स्टैंड लेते, या आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाते, या आपके लिए करते ना। गलती करी, क्योंकि आपसे तो इतना प्यार मिला था, आपने तो क्या कुछ नहीं किया था। आप अब समझ चुके हैं कि आप सबसे बेस्ट हो, इनकी फैमिली से भी बेस्ट हो, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। मतलब हाँ, आपका प्यार सच्चा था, इनको ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर धीरे धीरे ही सही एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, एक बेबी स्टेप ही सही, पर ले रहे हैं, आपकी तरफ ले रहे हैं। और थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी एकदम से बदल चुके हैं, एक रातों रात कोई नहीं बदलता, और इतनी जल्दी कोई नहीं बदलता, क्योंकि अच्छाई को एक्सेप्ट करना ना थोड़ा सा लगता है टाइम। बुरा तो इंसान कर ही लेता है, उसको तो करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, या समय नहीं लगता है, पर सच में चलना या सच्चाई को एक्सेप्ट करना, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर दिख रहा है टाइम जरूर लग रहा है, पर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे ही सही। द मैजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। तो मैनिफेस्ट जैसे कर रहे हो ना कि लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, कमिटमेंट, शादी, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर आपको ऐसे लग रहा है मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, या पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, तो करते जाओ। मैनिफेस्टेशन ना आपकी यहाँ पर वर्क करेगी, काम करेगी, क्योंकि कर रही है धीरे ही सही। तभी तो इनके मन में आपको लेकर प्यार जाग रहा है, फीलिंग्स जाग रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, और देखने की इच्छा है, आपके लिए कुछ करने की इच्छा है। तभी तो हो रही है जब कहीं ना कहीं फीलिंग्स जाग रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। पर अभी माइंडसेट लेकिन नेगेटिव है, स्टक है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पर हाँ, आने वाले समय में एक्शन भी लेंगे, समझेंगे भी, धीरे धीरे ही समझ आ रहा है कि क्या कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर ठीक है, आ रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स,
पता है नाइट ऑफ वॉन्स, अगेन नाइट ऑफ वॉन्स ही दिख रहा है, तो एक्शन तो इनका डेफिनेटली आपकी तरफ आना ही है, वो तो तय है, एक्शन डेफिनेटली आएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर और 20 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप लोगों के लिए हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी गाइज अच्छा आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।